वेलकम टू टॉप नॉट ट्रेडर्स। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो आज हम उसी पर बात करने आए हैं कि गोल्ड की जो प्राइस है उसको कौन से फैक्टर उस प्राइस को इम्पेक्ट करने उस प्राइस पर, और गोल्ड की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। क्या उसमें एक ड्रॉप देखने को आएगा या एक इंक्रीज देखने को आएगा। तो उसी पर हम डिटेल से बात करेंगे। चार्ट पर जाने से पहले जो लॉजिक है, जो रियल रीजंस हैं, जो मार्केट में फैक्टर्स हैं, जो मार्केट की न्यूज़ है, हम उन पे बात करेंगे। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है लास्ट वीक वो थी यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का ख़त्म होना। शटडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे, एक अनसर्टन चीज़ें हो रही थी। इन्वेस्टर्स जो थे उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, वो रिस्क ऑन की तरफ नहीं जा रहे थे। वो बड़े सोच समझ के देखभाल कर अपने जो पैसे हैं वो लगा रहे थे। तो इन्वेस्टर का जब भी इस तरह से कोई सेंटिमेंट होता है, एक इंस्टेबिलिटी में, एक परेशानी की सिचुएशन में, तो वो अपने पैसे ज़्यादातर गोल्ड में लगाते हैं। उसके बाद अगर एक स्टेबल चीज़ें आने लग जाएं, जैसे शटडाउन ख़त्म हुआ है, तब जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे किसी रिस्क ऑन सेंटिमेंट, वो ज़्यादातर स्टॉक्स में लगाएगा, वो ज़्यादातर जो रिस्की एसेट्स हैं उनमें लगाएगा। तो शट डाउन ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से गोल्ड पर एक बेरिश प्रेशर आया है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस ड्रॉप हुई है। अभी हम चार्ट के ऊपर भी जाएंगे, समझेंगे। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर इस वीक पर जिस पे हमने नज़र रखनी है वो है यूएस की जो लेबर मार्केट है उसका डाटा आ रहा है। वो आ रहा है 20 नवंबर को। उस पर हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि उसी पर ही दिसंबर का रेट कट डिसाइड होगा। हमने उस डाटा को बहुत क्लोजली देखना है, और आप बिल्कुल परेशान ना हो। जब वो डाटा आएगा, एक और वीडियो आएगी उस दिन, और ताकि आप उसके मुताबिक फिर आगे गोल्ड की प्राइस को समझ सकें। तो ये जो वीक है ये थोड़ा सा अनसर्टन है, क्योंकि डाटा काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, पिछले महीने भी नहीं आए, कोई अपडेट्स नहीं थी यूएस की इकॉनमी की। तो एक बहुत बड़ा वो हाई इम्पैक्ट होगा 20 नवंबर को आएगा। उससे पहले गोल्ड की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम चार्ट पे आकर उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा, मैंने लास्ट वीडियो में प्रिडिक्शन दी थी, एनालिसिस किए थे गोल्ड की प्राइस के। अगर आपने नहीं देखी लास्ट वीडियो, आप देख लें। सेम गोल्ड की प्राइस ने वैसे रिएक्ट किया। ये लेवल्स मैंने मार्क किए हुए थे, गोल्ड की प्राइस ने यहाँ तक आई, फिर उसी तरह जो मेरा ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको टैप किया। फिर मैंने कहा था गोल्ड की प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है अपने इस जो सपोर्ट का लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए। तो यू कैन सी कि मार्केट ने उसी तरह ही रिएक्ट किया, और मुझसे लोग पूछ रहे थे कि मैंने ये कैसे प्रिडिक्ट किया। तो ये देखें, ये चीज़ें आती हैं 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जब आप इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, तो ये चीज़ें आपके अंदर मार्केट को प्रिडिक्ट करने वाली एक जो सलाहियत है वो आ ही जाती है। अभी हम आएंगे वीकली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली। तो हमें उसी तरह ही दिख रहा है, एक गोल्ड ने पुल बैक दिया था इतने बड़े अप मूव के बाद। अभी हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अगर बात करें तो गोल्ड ने एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे करेक्शन दी हुई थी, उसके बाद यहाँ पर यही अप मूव आया जो हमने कैच किया। ये डेली की सिचुएशन है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने वाली है वो हम देखेंगे, क्योंकि जब तक डाटा नहीं आता 20th को, तब तक गोल्ड की जो मूव है वो बिल्कुल वन साइडेड क्लियर नहीं होगा। अभी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं कि गोल्ड की प्राइस कैसे और कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले आप देखें, जो गोल्ड इस टाइम जो गोल्ड की प्राइस ने टैप किया हुआ है वो वहीं की जोन को टैप किया है, वहीं अपने सपोर्ट लेवल पर गोल्ड की प्राइस आई हुई है इस रिजेक्शन के बाद। अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए क्योंकि डाटा का अनाउंस हुआ है, एकदम से शटडाउन ख़त्म हुआ है, गोल्ड पर बेरिश प्रेशर पड़ा है, गोल्ड की प्राइस ड्रॉप हुई है। तो सारी चीज़ें सामने रखकर दो पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं इस दफ़ा, हम दोनों पर गौर करेंगे। देखें, स्टिक रहना, एक बार बार मतलब दिमाग में सोच कर बैठ जाना कि नहीं मैं तो लाजमी एक डायरेक्शन में प्रिडिक्ट करूँगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। जब मार्केट में स्टेबिलिटी ना हो, चीज़ें टू साइडेड हो, तो आप दोनों मार्केट की साइड्स को देखना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, गोल्ड एक अपने सपोर्ट के ऊपर है।
इन केस अगर गोल्ड ने अपने इस लेवल को रिस्पेक्ट ना दी, एक अच्छा मूव ना दिखाया, तो हमें गोल्ड की प्राइस में ड्रॉप इजीली 4000 लेवल तक देखने को मिलेगा। अगर 4000 लेवल तक भी गोल्ड ने एक अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट ना दी, तो आप रेडी रहें, अगला मूव 3900 तक आएगा ही आएगा। अभी हम करंट लेवल तक हैं, अभी क्योंकि गोल्ड एक अपने मेजर सपोर्ट पर है, अभी हम इस बाइस से देखेंगे। मैं आपको बात करूं, इन केस अगर ये लेवल इसने रिस्पेक्ट ना किया तो 4039 नेक्स्ट। इन केस अगर इस लेवल को जिस तरह ये रिस्पेक्ट कर रहा है मिलती रही, तो जो गोल्ड का अपकमिंग मूव होगा वो हमें देखने को मिल रहा है अपसाइड होगा, और वो इजीली आ सकता है हमारा 4150 तक। आप कह लें यहाँ तक हमारा गोल्ड का अपकमिंग मूव आ सकता है। और आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा डिक्लाइन है इस प्राइस पर, तो यहाँ पर एक करेक्शन भी हमारी लाजमी बनती है, क्योंकि प्राइस एक साइड पे मूव नहीं करती। हमें अगर करेक्शन देखने को मिली तो 4150 तक हम एक गोल्ड की करेक्शन देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक ज़बरदस्त किस्म की इस टैप के बाद ये गोल्ड की सपोर्ट भी बन रही है, तो यहाँ से प्राइस अपसाइड जा सकती है 4150 तक। लेकिन अगर इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट ना दी तो नेक्स्ट आप रेडी रहें 4000, और अगर 4000 को भी ना मिली तो 3900। तो ये एनालिसिस हैं। हमें जो क्लैरिटी मिलेगी मार्केट की वो मिलेगी 20th ऑफ नवंबर को। उसके बाद ही मैं आपको एक उसी दिन वीडियो पोस्ट करूँगा, कोशिश करूँगा जिससे एक क्लियर कट मार्केट का जो मूव हो वो उसमें मैं आपको बताऊं। फॉर नाउ वी हैव टू बाइस, इस पे हमने गौर करना है अनटिल जो डाटा है वो पब्लिश्ड होता है। यहाँ तक गोल्ड अगर इस लेवल को, ये देखें ये सारा लेवल आप देख सकते हैं, आप ख़ुद भी मार्क कर सकते हैं अपने चार्ट पर। यहाँ जैसी अभी रिस्पेक्ट दे रहा है गोल्ड, यहाँ अगर रिस्पेक्ट मिली तो गोल्ड की प्राइस इजीली 4150 तक आएगी ही आएगी। इन केस अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देता तो 4000 और 3900 तक आ सकता है, अगर 4000 को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो ये गोल्ड के एनालिसिस से अगली वीडियो में जब चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी तो हम एक क्लैरिटी के साथ आएंगे, और मैं आपको आपके साथ गोल्ड के एनालिसिस फिर से शेयर करूंगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बायो में लिंक है, वहां जाकर साइन अप करें एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ। थैंक यू।